आप सभी को नमस्कार। मैं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी अमित अहरवार आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। इसके पहले मैंने जो एक वीडियो जारी किया था, उसमें मैंने आप सभी को राशन पर्ची, पात्रता पर्ची बनवाने की जो पूरी प्रक्रिया है, शुरू से लेके अंत तक, उसके बारे में मैंने आप सभी को उस वीडियो के माध्यम से जानकारी दी थी। तो यदि आप लोगों में से किसी ने नहीं देखा है और आप वो जानकारी लेना चाहते हैं, तो एक मेरा पुराना वाला वीडियो आप उसको ज़रूर देख लें। उसमें मैंने पूरी जानकारी आपको दी है कि राशन पर्ची कैसे बनती है, कहाँ से बनती है और कहाँ पे आपको आवेदन करना होता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। काफ़ी सारे कमेंट्स ऐसे आए जिसमें मुझे ये पूछा गया कि राशन पर्ची बनवाने के लिए क्या कोई शुल्क लगता है या फिर राशन पर्ची का आवेदन करना निःशुल्क होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी लोगों के मन में ये प्रश्न होता है। और अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं, तो पूरे मध्य प्रदेश में जो राशन पर्ची बनाने की प्रक्रिया है वो एक जैसी है। और राशन पर्ची को बनाने के लिए क्या कोई शुल्क लगता है, इसके संबंध में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको एक बार दोबारा बता दूं कि राशन पर्ची का आवेदन करने के लिए आपके पास में 3 तरीके के दस्तावेज होना चाहिए। पहला, आपका परिवार का समग्र आईडी। दूसरा, आपके परिवार के सभी लोगों के आधार कार्ड। तीसरा, एनएफएसए जो एक्ट है उसमें पात्रता की कुछ श्रेणियां दी हुई हैं, जैसे कि बीपीएल, अंत्योदय, कर्मकार मंडल का कार्ड हो सकता है, आपका पेंशन का हो सकता है या अन्य कोई हो सकते हैं। ये तीनों दस्तावेज आपके पास में होने चाहिए। इन तीनों दस्तावेजों के साथ में आपका एक निर्धारित प्रारूप प्रारूप होता है आवेदन करने के लिए। उस आवेदन को भर के आप अपने नज़दीकी, यदि आप ग्रामीण क्षेत्र के हैं तो अपने सचिव के पास, पंचायत का जो सेक्रेटरी होता है या उसको सचिव बोला जाता है, उसके पास आप जमा कर सकते हैं। वो आपका आवेदन करेगा। यदि आप नगरीय क्षेत्र से आते हैं तो आप अपना आवेदन नगर पालिका में, नगर परिषद में कर सकते हैं। तो ये तो हो गई एक सामान्य बात। क्या इसमें कोई शुल्क लगता है? क्या राशन पर्ची बनवाने के आवेदन करने के लिए कोई शुल्क लगता है? तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि यदि आप पंचायत कार्यालय में या फिर आप नगर पालिका में या नगरीय निकाय में राशन पर्ची बनवाने के लिए कोई आवेदन कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको कोई शुल्क नहीं देना है। ये निःशुल्क होता है। दूसरा, काफ़ी सारे और भी ऐसे हमारे पास में ऑप्शन हैं जहाँ पे आप अपना आवेदन कर सकते हैं। जैसे आप एमपी ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हैं, आप सीएससी के माध्यम से कर सकते हैं, आप लोक सेवा केंद्र के माध्यम से भी कर सकते हैं। वहाँ पर कुछ आपको शुल्क देना होता है। तो शुल्क क्या है? ये शुल्क है 35 रुपये। तो यदि आप किसी पंचायत के कार्यालय में कर रहे हैं, स्थानीय निकाय में कर रहे हैं आवेदन, वहाँ पे अपना आवेदन जमा करते हैं, शासकीय विभाग में करते हैं, तो वहाँ पर आपको निःशुल्क होता है, आपके आवेदन के कोई पैसे नहीं लगते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, यदि आप एमपी ऑनलाइन के माध्यम से करते हैं, सीएससी के माध्यम से करते हैं या फिर आप लोक सेवा के माध्यम से करते हैं, तो वहाँ पे आपको एक मिनिमम 35 रुपये का शुल्क उसको देना पड़ता है। तो काफ़ी सारे प्रश्न इस जानकारी से संबंधित आपके हो सकते हैं और कई सारे जिलों में हो सकता है कि कुछ अलग-अलग तरीके की प्रथाएं चल रही हों। तो ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य बस यही है कि आम जनता को ये जानकारी मिले कि क्या राशन पर्ची बनवाने का कोई शुल्क है या फिर ये निःशुल्क होता है। तो मुझे लगता है कि आपको इस जानकारी से काफ़ी फायदा होगा। अब मैं आपको सभी को एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। वर्तमान में हमारा मार्च महीना चल रहा है और आने वाला महीना है अप्रैल। तो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश शासन ने यह निर्णय लिया है कि अभी वर्तमान तक आपने देखा होगा कि हितग्राहियों को 1 महीने का राशन मिलता था और 1 तारीख से लेकर 30 तारीख के पहले आपको लेना होता था। लेकिन इस माह में कुछ परिवर्तन किया गया है। तो इस बार आपको मार्च महीने का और अप्रैल महीने का राशन एक मुश्त मिलना है और निःशुल्क मिलना है। बस आपको नमक और शक्कर के पैसे देने होते हैं। तो
आप ध्यान रखें कि मार्च महीने का और अप्रैल महीने का जो राशन है वो आपको एक मुश्त दिया जाना है। इसके बाद आपको मई महीने का और जून महीने का जो राशन रहेगा वो भी आपको इकट्ठा मिलना है। तो ये जानकारी आपको ठीक लगी होगी। अब इससे संबंधित जो मध्य प्रदेश में सभी राशन की दुकानें हैं, वहाँ पर जब भी आप जाते हैं तो आप अपने विक्रेता से बात करिए, उनसे जानकारी लीजिए कि उनके पास में स्टॉक कितने महीने का आया है, कितने महीने की वो आपकी पर्ची निकाल रहे हैं, इसको आप देखिए, और कितना आपको राशन मिल रहा है आप ये भी देखिए। अब इस वीडियो का जो तीसरा बिंदु है जिसकी जानकारी मैं आपको देना चाह रहा हूँ, वो भी आप ध्यान से सुनिए। तीसरा बिंदु ये है कि काफ़ी सारे लोगों को ये संशय रहता है, संदेह रहता है कि जो राशन दुकान में हम राशन लेने जाते हैं तो हमें कम राशन दिया जाता है। तो कम राशन देने का मतलब है कि किसी परिवार में 5 लोग हैं तो 4 लोगों का राशन मिलता है, किसी परिवार में 6 लोग हैं तो 2 लोगों का राशन कम मिलता है। ऐसा क्यों होता है? काफ़ी सारे लोगों के ये प्रश्न होते हैं। तो इस संबंध में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप चाहें तो घर बैठे ही ये पता कर सकते हैं कि आपके परिवार में राशन पर्ची में कितने लोग जुड़े हुए हैं और कितने लोगों का राशन जारी हुआ है। और जब आप अपना अंगूठा मशीन में लगाते हैं तो कितने लोगों का राशन उसमें से निकला हुआ है। वर्तमान में एक समस्या जो आ रही है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये कि परिवार में मान के चलिए कि 5 लोग हैं और उनमें से एक किसी सदस्य का केवाईसी नहीं है। तो शासन ने ये निर्धारित किया है कि जिसका केवाईसी नहीं है उसका राशन जारी नहीं किया जाएगा। तो 5 में से 4 लोगों का राशन जारी होगा, 1 का राशन नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 5 लोगों का 25 किलो राशन होता है, तो 25 ना मिल के आपको 20 किलो राशन मिलेगा। तो ये यदि 20 किलो राशन आपको मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका विक्रेता आपसे राशन आपको नहीं दे रहा है। असल में इसमें आपके परिवार का किसी एक सदस्य का केवाईसी नहीं है। तो ऐसे काफ़ी सारे प्रश्न मेरे सामने आए थे कि हमें राशन कब मिलता है, कैसे पता करें और क्या करना चाहिए। तो आप अपने परिवार के सभी सदस्यों का केवाईसी करा लें, और यदि आपको लगता है कि परिवार में कम राशन मिल रहा है तो सबसे पहले आप केवाईसी का पता करें कि आपके सभी सदस्यों का केवाईसी है या नहीं। यदि केवाईसी नहीं होगी तो आपका राशन कट के आता है, कम मिलता है। आप केवाईसी कराएंगे तो आपको पूरा राशन मिलना शुरू हो जाएगा। अब अ, दूसरा ये है कि आप पता करना चाहते हैं कि आपको कम राशन मिला है या फिर ज़्यादा राशन मिला है, तो कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए आप सभी की राशन पर्ची पर मोबाइल की सीडिंग की हुई है। मोबाइल सीडिंग क्या है? राशन पर्ची पर किसी एक मोबाइल नंबर को हमने लिंक किया हुआ है। तो होता क्या है, जब भी आप राशन लेने मशीन पे जाते हैं, अपना अंगूठा लगाते हैं, तो एक संदेश आपके मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है जिस पर लिखा हुआ होता है कि उस माह में कितना राशन आपको जारी किया गया है। तो आप उस संदेश को पढ़ के भी पता लगा सकते हैं। दूसरा, आप चाहें तो एक हमारा पोर्टल है AEPDS, जिसकी लिंक मैं आपको कमेंट्स में दे दूंगा। आप वहाँ पर जाकर RC डिटेल जो होता है, वहाँ पर अपने परिवार की आईडी डालेंगे और वहाँ पर आप अपना पता कर सकते हैं कि किस महीने में आपको कितना राशन मिला है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं राशन पर्ची को लेके, उसकी बनने की प्रक्रिया, राशन पर्ची बन जाती है तो कितना पैसा लगता है, कहाँ आवेदन करना होता है, जब पर्ची बन जाती है तो कितना राशन मिलता है, और भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं। तो आप सभी की जानकारी के लिए ये सीरीज़ मैंने शुरू करी है। तो जो भी लोग राशन पर्ची से संबंधित, खाद्य विभाग से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं, वो मुझे फॉलो कर लें, और आगे जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। धन्यवाद।